नासाद परस्य नासः एक प्रवृत्तेर परवृत्तिः अधस्त योश्चेन्द्रिय वर्गवृत्तिः प्रध्वस्त योर मोक्ष पदस्य सिद्धि। यानी कि उसमें से एक का नाश, उन्होंने कहा है कि उसमें से एक का नाश होने से दूसरा भी नष्ट हो जाता है। यदि आपने क्या किया, चित्त यानी कि मन और प्राण, चित्त और प्राण दोनों में से अगर एक भी नष्ट होता है, यानी कि अपने प्राण को नहीं सिद्ध कर पाया, प्राण को कंट्रोल में नहीं कर पाया, चित्त को एकाग्र नहीं कर पाया, तो क्या होता है, तो दूसरा भी नष्ट हो जाता है। इसलिए योग नहीं सिद्ध होता है किसी को, क्योंकि दोनों में से कोई भी नहीं सिद्ध होता है। एक को लोग छोड़ देते हैं, दोनों को पकड़ के नहीं रखते हैं। दोनों का मिलन योग की क्रियाओं से होगा, और एक को छोड़ देंगे तो दोनों नष्ट हो जाते हैं। एक को अगर आप चाहते हैं कि केवल मैं मन को बस में कर लूं तो प्राण बस में हो जाएगा, तो ये आपकी भूल होगी। दोनों को साथ साथ करना है। यानी कि आपको इनके कहने का तात्पर्य है कि आपको जब ये चित्त और प्राण एक हो जाएं तो आप साधना आपकी नहीं छूटनी चाहिए, उस समय भी साधना होनी चाहिए। जब तक आपकी राजयोग को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर लेते हैं तब तक आपकी प्राण साधना चलनी चाहिए, प्रकुंभक चलना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि जब कुंभक छूट जाता है तो मन चंचल हो जाता है और विषयों की तरफ दौड़ने लगता है। जब दौड़ने लगता है तो एक उसमें से मन विचलित हो जाता है। नष्ट होने के बाद जो है प्राण भी विचलित हो जाती है, क्योंकि जो विषय होते हैं, देखिएगा, जब विषयों की तरफ व्यक्ति जाता है, वासनाओं की तरफ जब व्यक्ति लिप्त होता है तो श्वास प्रश्वास की गति जो है बड़ा ही अनियमित हो जाती है। थोड़ा सा आप गौर करके देखिएगा, कभी अपने हार्ट पे हाथ रख करके देखिएगा, जब आप कोई वासना वाला कार्य कर रहे होंगे तो हृदय की गति को आप लोग थोड़ा नोट करिएगा। आजकल तो ऑक्सीमीटर आ गया है ना, सभी के पास हो गया है। तो ऑक्सीमीटर लगाइए और उसको चेक करिए। जैसे मान लीजिए कि अभी आपको किसी ने कह दिया कि आपके घर में किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और व्यक्ति ऑन द स्पॉट मर गया, ठीक है, उसके बाद जो है आप ऑक्सीमीटर लगा के चेक करिएगा, देखिएगा आपके दिल की धड़कन कितनी है। यही जो है प्राण की अनियमितता जो है साधना को भंग कर देती है, समझते हैं ना। ये धैर्यता होनी चाहिए। यानी कि धैर्यता यदि आपके पास नहीं है तो आप जो है योग को नहीं सिद्ध कर सकते हैं, समाधि को नहीं सिद्ध कर पाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा जाता है कि जब वो वकालत कर रहे थे तो उनकी पत्नी मर गई थी। उनको किसी ने बीच में ही रोक करके उनसे ये कहा था कि आपकी पत्नी जो है स्वर्ग सिधार गई। उनको ये बात पता चल गया और वकालत वो देर तक करते रहे जब तक कि वो पूरा फाइनल नहीं हुआ। लोग बड़ा दंग रह गए और जज को ये कहना पड़ा कि आप मुझे कह देते तो मैं ये केस रोक देता। आपकी पत्नी मरी थी और आप ये जो है वकालत कर रहे थे। इतनी धैर्यता तो मैंने नहीं देखा किसी में आज तक। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनको इसीलिए लौह पुरुष कहा जाता है। ऐसे ही नहीं वो महान पुरुषों की श्रेणी में आ गए। ऐसा व्यक्ति जीवन में जीता है, जिस कार्य को करता है तो उस तरह का उसका स्वभाव बनता चला जाता है। तो धैर्यता होना चाहिए। जीवन में धैर्यता नहीं है आपकी तो फिर आप भी श्वासों की, ये केवल कहाँ होता है, श्वास ही रहस्य है। इसलिए श्वास की अनियमितता को न होने दें, कुंभक को साधते रहें। श्वास अनियमित होती है तो व्यक्ति बोल नहीं पाता है, विचार गड़बड़ हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे, और एक ही प्रवृत्ति होने पर दूसरा प्रवृत्ति हो जाता है। जब तक दोनों निरुद्ध नहीं होते तब तक इंद्रियों का व्यापार चलता रहता है। यहाँ पे एक तरह से संप्रजात समाधि बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। जो लोग योग सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको ये ज़्यादा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब प्राण और चित्त जो है, जब दोनों को रोक दिया जाता है तब जो है, तब जा कर के जो है इंद्रियों का जो व्यापार है
इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है, इंद्रियां जो विषयों की तरफ दौड़ती हैं, तब जाकर के वो रुकती हैं, नहीं तो नहीं रुकती हैं। उसके बाद वो आप कितना भी प्रयास कर लो कि इंद्रियों को रोक लें, नहीं रुकती हैं, वहीं पे प्रत्याहार सिद्ध होता है। जब निरुद्ध हो जाता है चित्त और प्राण, तभी जाकर के प्रत्याहार सिद्ध होता है। ऋषि ने भी यही बात कही है, स्वात्माराम ने भी यही बात कही है, हठयों के जितने भी ऋषि हैं वो ये बात यही कहते हैं, और कहते हैं कि जब निरुद्ध हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन्होंने यहाँ पे मोक्ष कह दिया है, परंतु साधना की दृष्टि से देखा जाए तो एक समाधि का एक भाग है, ठीक है। तो ये समाधि प्राप्त हो जाती है, समाधि को मोक्ष भी कहा जाता है ना। तो आगे चलते हैं। रसस्य मनस्सैव चंचलत्वं स्वभावतः रसो बद्धो मनोबद्धम किम न सिद्धयति भूतले। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है ये कि पारद मतलब पारा होता है। पारा और मन दोनों का स्वभाव जो है चंचल होता है। पारा और मन दोनों ही चंचल होते हैं। थर्मामीटर होगा आपका तो उठाइएगा तो नीचे नीचे गति करता रहता है पारा, है ना। और मन भी जो है पारे की तरह गति करता रहता है, एक दिशा में भगता है, दूसरे दिशा में तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, फिर तीसरे दिशा में डाइवर्ट होता है। इस तरह से उसकी शाखाएं पे प्रशाखाएं बनती चली जाती हैं। और यदि पारा और मन स्थिर हो जाए तो इस भूलोक में क्या है जो नहीं सिद्ध हो सकता है। स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि यदि पारा स्थिर हो जाए और मन स्थिर हो जाए तो इस पृथ्वी पे ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी सिद्धि है, कौन सा ऐसा तत्व है, कौन सी ऐसी क्रिया है जो नहीं सिद्ध हो सकती है। दुनिया की सारी सुख समृद्धि भी सिद्ध की जा सकती है, क्योंकि यदि मन स्थिर हो जाता है तो सिद्धियां तभी प्राप्त होती हैं। बिना मन के स्थिर हुए कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है। तो मन को वश में करना है। मन को वश में करने के लिए इंद्रियों के विषयों को और उनके वासना को रोकना है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे हैं कि मूर्छितो हरते व्याधीन मृतो जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। भगवान शिव जो है पार्वती को कह रहे हैं ये बात। भगवान शिव जो है पार्वती से ये कह रहे हैं, ये जो कथा जो चल रही है ये पार्वती और शिव के बीच का संवाद है। मैं शुरू में कहा था, शायद ध्यान है कि नहीं आप लोगों को, कि ये जो हठ प्रदीपिका है, चाहे हिरण्य संहिता है, चाहे सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, जो भी आप हठयों के ग्रंथ पढ़ेंगे वह भगवान शिव और पार्वती के बीच का संवाद ही चलता है। ये भी जो है भगवान शिव और पार्वती के बीच में संवाद ही चल रहा है। तो आगे करते हैं कि हे पार्वती, वहां पे संबोधित भी कर रहे हैं कि हे पार्वती, मूर्छित यानी कि गंधक, शोधित गंधक यहाँ पे कहा है, पारद यानी कि वही पारा, क्षीण धीमी गति वाला प्राण व्याधियों को नष्ट करता है। देखिए, जैसे कि पारा का उपयोग क्या होता है हमारे आयुर्वेद में, अब तो एलोपैथ वाले भी करने लगे हैं इसका उपयोग, और एलोपैथ में तो बहुत अधिक इसका पारा का उपयोग होता है। तो जो शोधित गंध होता है, जो शोधित जो पारा होता है, गंधक होता है यानी कि पारा होता है, वह और क्षीण गति वाले और जो प्राणायाम है। अब कोई कहे कि प्राणायाम की चिकित्सा के बारे में कहाँ बात की गई है, तो इस सूत्र को, इस श्लोक को आप लोग नोट कर लें, ठीक है, 27 नंबर, ठीक है। तो ये चिकित्सा है, चिकित्सा के बारे में कहा गया है इसी श्लोक में कि जो है जैसे पारा जो है शरीर की चिकित्सा करता है, शोधित पारा, वैसे पारा नहीं। वैसे पारा आप अगर ले लेते हैं तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। जो शोधित पारा होता है उसको ही केवल औषधि के रूप में यूज किया जाता है। जो ओरिजिनल पारा आता है, यदि आप उसको ले लिए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, कभी ऐसा उपयोग मत करिएगा। और क्षीण गति वाली, धीमी गति वाला प्राण व्याधियों को नष्ट करता है, यानी कि प्राणायाम के द्वारा भी चिकित्सा बताई, यानी कि व्याधियों की चिकित्सा होती है, रोगों की चिकित्सा होती है ना। एक तो पारा से भी होती है और प्राण से भी होती है।
धीमी गति जिनके प्राण है, इनकी बहुत धीमी, बहुत जल्दी जल्दी चल रही है, बहुत धीमे धीमे श्वास चलती है और छोटी ही चलती है। यदि आप लोगों का भी ऐसा है, श्वास की अपनी गति को चेक किया करें कि मेरी गति कैसी है श्वास लेने की, बहुत धीमी है, बहुत छोटी है, तो प्राणायाम की साधना लग करके करिए। ऐसा नहीं है तो आप जल्दी ही व्याधियों से ग्रसित हो जाएंगे। अगर ऐसी समस्या है तो इसको प्राणायाम के द्वारा आप बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा करके यदि आपके अंदर कोई बीमारी है, कोई रोग है, तो उसको नष्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चिकित्सा हो जा रही है। मृत भस्म, भस्म किया हुआ पारद और प्राणवायु यानी कि लीन प्राणवायु मनुष्य में जीवनी शक्ति देता है। यानी कि जो है भस्म किया हुआ पारा, जो शोधित पारा है या भस्म भी किया जाता है पारे को, गंधक को, और प्राणवायु यानी कि लीन प्राणवायु यानी कि प्राण में, यानी कि जिन्होंने कुंभक को सिद्ध कर लिया है वही प्राणायाम में लीन होता है। जो कुंभक को नहीं सिद्ध करता है वह प्राणायाम में लीन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो जो कुंभक को सिद्ध कर लेता है वही व्यक्ति जो है जीवनी शक्ति को प्राप्त करता है। जीवनी शक्ति मतलब आपके जीवन की जो लाइफ है, उम्र जो है, आपके अंदर जो शक्ति है, बल है, जो ओज है, जो तेज है, जो ऊर्जा है, उसको प्राप्त करता है व्यक्ति प्राणवायु के द्वारा। फिर आगे कहते हैं कि विशिष्ट प्रक्रिया से बधा हुआ ठोस पारद और कुंभित प्राणवायु साधक को आकाश में गति यानी कि सामर्थ्य प्रदान करता है। कहा जाता है पारे के बारे में कि पारे को अगर खा लिया जाए ना, पारे का उपयोग जो है, पारे का उपयोग यहीं से हमारे ऋषियों ने वायुयान जो बनाने का जो आविष्कार किया था, पारा आदि से हुआ था। कि पारा आदि को उन्होंने शोधित करके और उस पर रिसर्च करके और पारे के सहारे ही जो है सबसे पहले बापू शिवकर तलपड़े जी ने भारत में सबसे पहला वायुयान बनाया था, जो 18 किलोमीटर तक उड़ाया था उन्होंने। ध्यान रखिएगा, पहला कोई भारत ही देश है जिसने जो है वायुयान बनाया था, पुष्पक विमान आदि की तरह। उनकी पूरी टेक्निक को राइट ब्रदर्स, ये दोनों लुटेरे थे, दोनों चोर थे, और भारत में आए और इनकी पूरी टेक्निक को चुरा के लेके चले गए। पेटेंट करा लिया इन्होंने, और पेटेंट करा करके अपना नाम डाल दिया। तो ये पारे के द्वारा ही कोई व्यक्ति, एक ऐसी टेक्निक होती है कि पारे के वजह से व्यक्ति ऊपर भी उठ जाता है। अब आपको एक और बता दूं, इसका प्रयोग मत करिएगा आप लोग। पारे की वजह से व्यक्ति चाहे तो ऊपर भी उठ जाता है ना, आकाश में भी चाहे तो वो उड़ सकता है, चल सकता है। पारे का जो जादूगर लोग होते हैं, जो जादू दिखाते हैं, वो लोग पारे का उपयोग ज़्यादा करते हैं। जैसे हवा में उड़ाते हैं ना, देखा होगा कि किसी को उठा करके हवा में उड़ाते हुए देखा होगा। तो वो जो जादूगर भारत में जितने हैं वो पारे का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। बड़ा महंगा मिलता है ये पारा जो उड़ाने वाला होता है, जो यहाँ पे जो बताया ना, ठोस पारा, बधा हुआ ठोस पारा, ये जो है जादूगर आदि बहुत रखते हैं इसको, और इस पारे का उपयोग जो है जादू दिखाने में करते हैं वो सब। आप इसकी प्रक्रिया को नहीं जानते हो, और पारे का प्रयोग जो है जादूगर बहुत अधिक करते हैं। वहां पे आपके अंदर दृष्टि दोष आ जाता है पारे के कारण ही। वो सब कुछ वही करते हैं जो मैं यहाँ पे बैठा हूं कर रहा हूं, परंतु आपको कुछ अलग दिखाई देता है, ऐसा क्रिएट कर देते हैं। पारा जो है, पारे का उपयोग वही लोग करते हैं, बाकी हम लोगों को पता नहीं है उसके बारे में। और दूसरा चीज जो है वो कह रहे हैं कि कुंभित प्राणायाम, यानी कुंभक के द्वारा यदि कोई कुंभक साधक सिद्ध कर लेता है तो वह भी आकाश जो है उसको अपना स्थान दे देता है, यानी कि वो हल्का हो जाता है और आकाश में ऊपर उठ जाता है। कबीरदास जी और कबीरदास जी के जो पुत्र थे कमाल, ये दोनों ही बड़े इसमें अभ्यस्त थे प्राणायाम में। कबीरदास जी कहते हैं, उनके बारे में कहानी आती है कि कबीरदास जी जो है एक से एक करतब करते रहा करते थे। वो जब
घर में ही बड़े अजीब अजीब की किस्से उनके साथ घटित होते रहते थे। कभी वो मंदिर के लगे हुए जो त्रिशूल हुआ करते थे ना, मंदिर पे जो काशी में जो मंदिर हुआ करते थे तो उनके ऊपर चोटी पे त्रिशूल हुआ करते थे, तो उस त्रिशूल के ऊपर जाकर के प्राणायाम के माध्यम से अपने आप को उस पर बैठा करके उस पर ध्यान करते थे। तो उनका जो पुत्र था कमाल, वो भी उनसे बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था। वो भी वो देखा कि जब ये इतना ऊंचे बैठे हैं तो उसने क्या किया कि एक पतंग उड़ाया और पतंग उड़ा करके एक धागा फेंका ऐसे, और धागा फेंका मंदिर के ऊंचे ऊंचे ऊपर तक गट्ठा इस तरह वो जुलाहे का काम करते ही थे, तो एक गठरी फेंका उठा करके गट्ठा और ऊपर तक वो धागे को पूरा ऊपर उनसे ऊपर फेंक दिया और वो प्राणायाम किया, कुंभक किया और कुंभक के माध्यम से वो ऊपर धागे के ऊपर जाके बैठ गया, स्थिर हो गया। कबीरदास जी नजर उठा के देखते हैं तो मेरे से ऊपर कौन गया। समझ रहे? ये बड़ा ही प्रचलित कहानी है और इसको आप लोग सुने भी होंगे। तो इस तरह से ये कुंभक आदि जो क्रियाएं यदि आप लोग पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, पूरे लगन के साथ करते हैं, तो आप लोग भी इस तरह से आकाश आपको अंतराकाश दे देता है, जगह दे देता है, स्थान दे देता है जो कुंभक को सिद्ध करता है उसको। और जो पारा को खाता है, जो आयुर्वेद वाले जो लोग हैं, तो वो भी उस पारे को भी उपयोग करके, हमें खाने का प्रक्रिया नहीं मालूम है, और पारे का उपयोग करके भी व्यक्ति चाहे तो आकाश में उड़ सकता है। ठीक है। साउथ जो पश्चिम के जो वैज्ञानिक हैं इस पे बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। जर्मनी आदि में बहुत बड़ी खोज चल रही है इन सब विषयों पे। जैसे मैं आपको एक एक श्लोक पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक श्लोक पे वहाँ पे खोज चलती है, वहाँ पे कमेटी बैठी हुई है। हमारे देश में तो लोग जो है कहते हैं कि कौन पढ़े इन शास्त्रों को। वहाँ पे एक एक श्लोक पे शोध चलता है और वही सब खोज करके नई चीज टेक्निक ला देते हैं, तो हमें लगता है कि वो लोग डेवलप कंट्री हैं। इसके बारे में बहुत लंबी बात हो जाएगी, चलते हैं अपने मुख्य विषय पे। फिर आगे कहते हैं कि हो गया समय, और एक श्लोक देख लेते हैं। मन स्थैर्य स्थिरो वायुस्ततो बिंदु स्थिरो भवेत, बिंदु स्थैर्यात् सदा सत्वम पिंड स्थैर्यम प्रजायते। यानी कि ये कह रहे हैं कि मन की स्थिरता से प्राणवायु स्थिर होता है और उससे बिंदु स्थिर होता है, और बिंदु की स्थिरता से शरीर में सदैव शक्ति तथा स्थिरता आती है। क्या होता है? मन से प्राणवायु स्थिर होता है, मन के स्थिर होने से प्राणवायु स्थिर होता है, प्राणवायु से बिंदु स्थिर होता है। इसलिए प्राणायाम, देखिए प्राणायाम क्या क्या कर सकता है, इसलिए कुंभक का अभ्यास कितना उपयोगी है, इसको यहीं से समझ लीजिए आप लोग। फिर कहते हैं कि बिंदु की स्थिरता यदि हो जाती है तो व्यक्ति सदैव स्थिर हो जाता है और उसके अंदर शक्ति भी आ जाती है स्थिर रहने की, लंबे समय तक बने रहने की। आगे कह रहे हैं कि इंद्रियाणाम मनो नाथो नाथो नाथस्तु मारुतः मारुतस्य लयो नाथः स लयो नादमाश्रितः। यानी कि इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी वायु है और वायु का स्वामी लय है और लय का स्वामी नाद पर आश्रित है। लय किस पे आश्रित है? अब नाद हमारा प्रारंभ होता है। तो इंद्रियों का स्वामी क्या है? मन है। इंद्रियां, एक इंद्रिय पे मन सवार होकर के सब पे राज करता है, सबके घर जाता है वो। कभी आँख के साथ चला जाता है, कभी नाक के साथ चला जाता है, कभी कान के साथ चला जाता है, कभी जीवा के साथ चला जाता है, कभी इस चमड़ी के साथ चला जाता है। इस तरह से खोता रहता है वो। दिन भर में 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों के साथ व्यापार करता है। कहते हैं कि इंद्रियों की 10 पत्नियां हैं और 10 पत्नियों के साथ वो भोग करता है। मन का स्वामी वायु है। मन का स्वामी कौन है? प्राण, यानी कि वायु। इसलिए क्रिया कौन सी करनी है? प्राणायाम। मुख्य में क्या है? प्राणायाम। और वायु का स्वामी लय है ना, लय सिद्धि समाधि। लय सिद्धि समाधि
किससे सिद्ध होती है अविनाश जी? लय सिद्धि समाधि। आवाज नहीं आपकी आ रही है। हाँ, किससे आती है? योनि मुद्रा से। यहाँ पे समझ लीजिए, लय सिद्धि जो समाधि सिद्ध होती है वो योनि मुद्रा से सिद्ध होती है। इसको ध्यान में रखिएगा। लय सिद्धि आपको सिद्ध करना है। अब आप यहाँ पे आ गए लय सिद्धि, तो लय सिद्धि कैसे सिद्ध करेंगे? तो योनि मुद्रा से किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको एकदम क्रिया बता रहे हैं कि कैसे आप जो है, और लय जो है किससे सिद्ध होता है? नाद से। ठीक है, तो नाद जो है, एक तो जिसमें स्वामी स्वात्माराम ने भ्रामरी प्राणायाम नाद के लिए बताया है, परंतु और अठयोगी जो हैं तंत्र के शास्त्रों में जो है नाद करने की बात नहीं कहते हैं। घिरंडादि जो ऋषि हैं वो नाद करने की बात नहीं करते हैं। ध्यान रखिएगा, वो नाद करने की बात नहीं करते हैं। वो लोग किसकी बात करते हैं? वो लोग जो है, आप योनि मुद्रा की जो तरीका एक और है कि आप जो है ऐसे आंख पे रख करके पहली अंगुली को आंख पे, दूसरी को नाक पे, तीसरी को होठों पे, ऐसे रख करके कान को अंगूठी से बंद करके, और जो आपके अंदर नाद चलता है उसको सुनने के लिए कहते हैं। वही असल में असली नाद है। उसी को जो सुन लेता है वहीं से नाद प्रारंभ होता है। इस तरह से लय क्रिया करना है योनि मुद्रा के द्वारा। भ्रामरी प्राणायाम कोई न करने लग जाए। मुंह से आवाज निकालने की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये केवल स्वात्माराम जी कहते हैं कि नाक से ध्वनि निकालो, परंतु और भी अठयोग के जो योगी हुए हैं, बहुत कम लोगों ने ऐसा कहा है कि नाक से जो है आवाज को निकालो, भंवरी की तरह आवाज निकालो। ध्वनि नहीं निकालना चाहिए योनि मुद्रा करते हुए। लंबे समय तक जब आप कान को बंद करते हैं तो तरह तरह की जो है, तरह तरह की ध्वनियाँ अपने आप सुनाई देती हैं। कभी ढोल नगारे का, कभी झींगुर का, कभी ढोल बाजे का, कभी बांसुरी का, तो कभी नगारे का, तमाम तरह की ध्वनि सुनाई देती है। और यही जो है लय है। और लय जो है नाद पर आश्रित है। और जो नाद है, 6 तरह के जो नाद बताए हैं, आगे आने वाले सूत्रों में उन नादों के बारे में हम अगले सत्र में पढ़ेंगे। वो कौन कौन से नाद हैं जो मैं अभी कह रहा था कि वो नाद कैसे सिद्ध होते हैं, तो उस नाद में कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, वो आगे आने वाले जो है जो सूत्र हैं, श्लोक हैं, उसके माध्यम से हम जानेंगे कौन कौन से नाद हैं।